हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीवन परिचय में। आज फिर हम आपके सामने उपस्थित ही बहुत ही रोचक जानकारी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। संत रविदास कौन थे? रविदास भारत में 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा में एक चमकते नेतृत्वकर्ता और प्रसिद्ध व्यक्ति थे तथा उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व देते थे। ईश्वर के प्रति अपने असीम प्यार और अपने चाहने वाले, अनुयायी, सामुदायिक और सामाजिक लोगों में सुधार के लिए अपने महान कविता लेखनों के जरिए संत रविदास ने विविध प्रकार की आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। वो लोगों की नज़र में उनकी सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने वाले मसीहा के रूप में थे। आध्यात्मिक रूप से समृद्ध रविदास को लोगों द्वारा पूजा जाता था। हर दिन और रात रविदास के जन्म दिवस के अवसर पर तथा किसी धार्मिक कार्यक्रम के उत्सव पर लोग उनके महान गीतों आदि को सुनते या पढ़ते हैं। उन्हें पूरे विश्व में प्यार और सम्मान दिया जाता है। हालांकि उन्हें सबसे अधिक सम्मान उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में अपने भक्ति आंदोलन और धार्मिक गीतों के लिए मिलता था। संत रविदास जयंती पूरे भारत में खुशी और बड़े उत्साह के साथ माघ महीने के पूर्ण चंद्रमा दिन पर माघ पूर्णिमा पर हर साल संत रविदास की जयंती या जन्म दिवस को मनाया जाता है, जबकि वाराणसी में लोग इसे किसी उत्सव या त्योहार की तरह मनाते हैं। 2023-646वां 9 फरवरी। इस खास दिन पर आरती कार्यक्रम के दौरान मंत्रों के रागों के साथ लोगों द्वारा एक नगर कीर्तन जुलूस निकालने की प्रथा है, जिसमें गीत संगीत, गाना और दोहा आदि सड़कों पर बने मंदिरों में गाया जाता है। रविदास के अनुयायी और भक्त उनके जन्म दिवस पर गंगा स्नान करने भी जाते हैं तथा घर या मंदिर में बनी छवि की पूजा अर्चना करते हैं। इस पर्व को प्रतीक बनाने के लिए वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर के श्री गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर के बेहद प्रसिद्ध स्थान पर हर साल वाराणसी में लोगों के द्वारा इसे बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है। संत रविदास के भक्त और दूसरे अन्य लोग पूरे विश्व से इस उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए वाराणसी आते हैं। संत रविदास से संबंधित तथ्य। जन्म 1377 एडी में अर्थात विक्रम संवत माघ सुदी 15 1433। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये 1440 एडी था। सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी, यूपी। पिता श्री संतोख दास जी, माता श्रीमती कालसा देवी जी, दादा श्री कालूराम जी, दादी श्रीमती लखपति जी, पत्नी श्रीमती लोना जी, पुत्र विजय दास जी। मृत्यु वाराणसी में 1540 एडी में। रविदास की जीवनी। आरंभिक जीवन। संत रविदास का जन्म भारत के यूपी के वाराणसी शहर में माता कालसा देवी और बाबा संतोख दास जी के घर 15वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि उनके जन्म की तारीख को लेकर विवाद भी है, क्योंकि कुछ का मानना है कि ये 1376, 1377 और कुछ का कहना है कि ये 1399 सी में हुआ था। कुछ अध्येता के आंकड़ों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया गया था कि रविदास का पूरा जीवन काल 15वीं से 16वीं शताब्दी सी में 1450 से 1520 के बीच तक रहा। रविदास के पिता मल साम्राज्य के राजा नगर के सरपंच थे और खुद जूतों का व्यापार और उसकी मरम्मत का कार्य करते थे। अपने बचपन से ही रविदास बेहद बहादुर और ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में उन्हें उच्च जाति के द्वारा उत्पन्न भेदभाव की वजह से बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिसका उन्होंने सामना किया। और अपने लेखन के द्वारा रविदास ने लोगों को जीवन के इस तथ्य से अवगत करवाया। उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाया कि अपने पड़ोसियों को बिना भेदभाव के प्यार करो। पूरी दुनिया में भाईचारा और शांति की स्थापना के साथ ही उनके अनुयायियों को दी गई महान शिक्षा को याद करने के लिए भी संत रविदास का जन्म दिवस का मनाया जाता है।
अपने अध्यापन के आरंभिक दिनों में काशी में रहने वाले रूढ़िवादी ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रसिद्धि को हमेशा रोका जाता था, क्योंकि संत रविदास अस्पृश्यता के भी गुरु थे। सामाजिक व्यवस्था को खराब करने के लिए राजा के सामने लोगों द्वारा उनकी शिकायत की गई थी। रविदास को भगवान के बारे में बात करने से साथ ही उनका अनुसरण करने वाले लोगों को अध्यापन और सलाह देने के लिए भी प्रतिबंधित किया गया था। रविदास की प्रारंभिक शिक्षा। बचपन में संत रविदास अपने गुरु पंडित शारदानंद के पाठशाला गए, जिनको बाद में कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा रोका किया गया था वहां दाखिला लेने से। हालांकि पंडित शारदा ने यह महसूस किया कि रविदास कोई सामान्य बालक न होकर एक ईश्वर के द्वारा भेजी गई संतान है, अतः पंडित शारदानंद ने रविदास को अपनी पाठशाला में दाखिला दिया और उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। वो बहुत ही तेज और होनहार थे और अपने गुरु के सिखाने से ज्यादा प्राप्त करते थे। पंडित शारदानंद उनसे और उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित रहते थे। उनका विचार था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और महान सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाएंगे। पाठशाला में पढ़ने के दौरान रविदास पंडित शारदानंद के पुत्र के मित्र बन गए। एक दिन दोनों लोग एक साथ लुकाछिपी खेल रहे थे। पहली बार रविदास जी जीते और दूसरी बार उनके मित्र की जीत हुई। अगली बार रविदास जी की बारी थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो लोग खेल को पूरा नहीं कर सके। उसके बाद दोनों ने खेल को अगले दिन सुबह जारी रखने का फैसला किया। अगली सुबह रविदास जी तो आए, लेकिन उनके मित्र नहीं आए। वो लंबे समय तक इंतजार करने के बाद अपने उसी मित्र के घर गए और देखा कि उनके मित्र के माता पिता और पड़ोसी रो रहे थे। उन्होंने उन्हीं में से एक से इसका कारण पूछा और अपने मित्र की मौत की खबर सुनकर हक्का बक्का रह गए। उसके बाद उनके गुरु ने संत रविदास को अपने बेटे के लाश के स्थान पर पहुंचाया। वहां पहुंचने पर रविदास ने अपने मित्र से कहा कि उठो, ये सोने का समय नहीं है दोस्त, ये तो लुकाछिपी खेलने का समय है। जैसे कि जन्म से ही गुरु रविदास दैवीय शक्तियों से समृद्ध थे। रविदास के ये शब्द सुनते ही उनके मित्र फिर से जी उठे। इस आश्चर्यजनक पल को देखने के बाद उनके माता पिता और पड़ोसी चकित रह गए। वैवाहिक जीवन। भगवान के प्रति उनके प्यार और भक्ति की वजह से वो अपने पेशेवर पारिवारिक व्यवसाय से नहीं जुड़ पा रहे थे और ये उनके माता पिता की चिंता का बड़ा कारण था। अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ने के लिए इनके माता पिता ने इनका विवाह काफी कम उम्र में ही श्रीमती लोना देवी से कर दिया, जिसके बाद रविदास को पुत्र रत्न की प्रति हुई, जिसका नाम विजयदास पड़ा। शादी के बाद भी संत रविदास सांसारिक मोह की वजह से पूरी तरह से अपने पारिवारिक व्यवसाय के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनके इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर उनके पिता ने सांसारिक जीवन को निभाने के लिए बिना किसी मदद के उनको खुद से और पारिवारिक संपत्ति से अलग कर दिया। इस घटना के बाद रविदास अपने ही घर के पीछे रहने लगे और पूरी तरह से अपनी सामाजिक मामलों से जुड़ गए। बाद में रविदास जी भगवान राम के विभिन्न स्वरूप राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्णा, गोविंद आदि के नामों का इस्तेमाल अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए करने लगे और उनके महान अनुयायी बन गए। बेगमपुरा शहर से उनके संबंध। बिना किसी दुख के शांति और इंसानियत के साथ एक शहर के रूप में गुरु रविदास जी द्वारा बेगमपुरा शहर को बसाया गया। अपनी कविताओं को लिखने के दौरान रविदास जी द्वारा बेगमपुरा शहर को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जहां पर उन्होंने बताया कि एक ऐसा शहर जो बिना किसी दुख, दर्द या डर के, और एक जमीन है जहां सभी लोग बिना किसी भेदभाव, गरीबी और जाति अपमान के रहते हैं। एक ऐसी जगह जहां कोई शुल्क नहीं देता, कोई भय, चिंता या प्रताड़ना नहीं हो। मीराबाई से उनका जुड़ा। संत रविदास जी को मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु के रूप में माना जाता है, जो कि राजस्थान के राजा की पुत्री और चित्तौड़ की रानी थी। वो संत रविदास के अध्यापन से बेहद प्रभावित थी और उनकी बहुत बड़ी अनुयायी बनी। अपने गुरु के सम्मान में मीराबाई ने कुछ पंक्तियां लिखी है। गुरु मिलिया रविदास जी।
वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी जो बाद में चित्तौड़ की रानी बनी। मीराबाई ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया, जिसके बाद वो अपने दादाजी के संरक्षण में आ गई जो कि रविदास जी के अनुयायी थे। वो अपने दादाजी के साथ कई बार गुरु रविदास से मिली और उनसे काफी प्रभावित हुई। अपने विवाह के बाद उन्हें और उनके पति को गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बाद में मीराबाई ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों की सहमति से गुरुजी को अपने वास्तविक गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने गुरुजी के सभी धर्मों के उपदेशों को सुनना शुरू कर दिया, जिसने उनके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा और वो प्रभु भक्ति की ओर आकर्षित हो गई। कृष्ण प्रेम में डूबी मीराबाई भक्ति गीत गाने लगी और दैवीय शक्ति का गुणगान करने लगी। अपने गीतों में वो कुछ इस तरह कहती थी। गुरु मिलिया रविदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की महारे हिवरे खटकी। दिनोंदिन वो ध्यान की ओर आकर्षित हो रही थी और वो अब संतों के साथ रहने लगी थी। उनके पति की मृत्यु के बाद उनके देवर और ससुराल के लोग उन्हें देखने आए, लेकिन वो उन लोगों के सामने बिल्कुल भी व्यग्र और नरम नहीं पड़ी, बल्कि उन्हें तो आधी रात को उन लोगों के द्वारा गंभीरी नदी में फेंक दिया गया था, लेकिन गुरु रविदास जी के आशीर्वाद से वो बच गई। एक बार अपने देवर के द्वारा दिए गए जहरीले दूध को गुरुजी द्वारा अमृत मान कर पी गई और खुद को धन्य समझा। उन्होंने कहा कि विष को प्याला राणा जी मिलाए द्यो, मेरथानी ने पाए कर चरणामित पी गई रे। गुण गोविंद गाए। संत रविदास के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। एक बार गुरुजी के कुछ विद्यार्थी और अनुयायी ने पवित्र नदी गंगा में स्नान के लिए पूछा तो उन्होंने ये कहकर मना किया कि उन्होंने पहले से ही अपने एक ग्राहक को जूता देने का वादा कर दिया है, तो अब वही उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। रविदास जी के एक विद्यार्थी ने उनसे दोबारा निवेदन किया, तब उन्होंने कहा उनका मानना है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब शरीर को आत्मा से पवित्र होने की जरूरत है, न कि किसी पवित्र नदी में नहाने से। अगर हमारी आत्मा और हृदय शुद्ध है तो हम पूरी तरह से पवित्र है, चाहे हम घर में ही क्यों न नहाए। एक बार उन्होंने अपने एक ब्राह्मण मित्र की रक्षा एक भूखे शेर से की थी, जिसके बाद वो दोनों गहरे साथी बन गए। हालांकि दूसरे ब्राह्मण लोग इस दोस्ती से जलते थे, सो उन्होंने इस बात की शिकायत राजा से कर दी। रविदास जी के उस ब्राह्मण मित्र को राजा ने अपने दरबार में बुलाया और भूखे शेर द्वारा मार डालने का हुक्म दिया। शेर जल्दी से उस ब्राह्मण लड़के को मारने के लिए आया, लेकिन गुरु रविदास को उस लड़के को बचाने के लिए खड़े देख शेर थोड़ा शांत हुआ। शेर वहां से चला गया और गुरु रविदास अपने मित्र को अपने घर ले गए। इस बात से राजा और ब्राह्मण लोग बेहद शर्मिंदा हुए और वो सभी गुरु रविदास के अनुयायी बन गए। सामाजिक मुद्दों में गुरु रविदास की सहभागिता। वास्तविक धर्म को बचाने के लिए रविदास जी को ईश्वर द्वारा धरती पर भेजा गया था, क्योंकि उस समय सामाजिक और धार्मिक स्वरूप बेहद दुखद था, क्योंकि इंसानों द्वारा ही इंसानों के लिए ही रंग, जाति, धर्म तथा सामाजिक मान्यताओं का भेदभाव किया जा चुका था। वो बहुत ही बहादुरी के साथ सभी भेदभाव को स्वीकार करते और लोगों को वास्तविक मान्यताओं और जाति के बारे में बताते। वो लोगों को सिखाते कि कोई भी अपने जाति या धर्म के लिए नहीं जाना जाता, इंसान अपने कर्म से पहचाना जाता है। गुरु रविदास जी समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ भी लड़े, जो उच्च जाति द्वारा निम्न जाति के लोगों के साथ किया जाता था। उनके समय में निम्न जाति के लोगों की उपेक्षा होती थी। वो समाज में उच्च जाति के लोगों की तरह दिन में कहीं भी आ जा नहीं सकते थे, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे, उन्हें पक्के मकान के बजाय सिर्फ झोपड़ियों में ही रहने की आज़ादी थी, और भी ऐसे कई प्रतिबंध थे जो बिल्कुल अनुचित थे। इस तरह की सामाजिक समस्याओं को देखकर गुरुजी ने निम्न जाति के लोगों की बुरी परिस्थिति को हमेशा के लिए दूर करने के लिए हर एक को आध्यात्मिक संदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि ईश्वर ने इंसान बनाया है, ना कि इंसान ने ईश्वर बनाया है।
अर्थात इस धरती पर सभी को भगवान ने बनाया है और सभी के अधिकार समान है। इस सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में संत गुरु रविदास जी ने लोगों को वैश्विक भाईचारा और सहिष्णुता का ज्ञान दिया। गुरुजी के अध्यापन से प्रभावित होकर चित्तौड़ साम्राज्य के राजा और रानी उनके अनुयायी बन गए। सिख धर्म के लिए संत रविदास गुरुजी का योगदान। सिख धर्म ग्रंथ में उनके पद, भक्ति गीत और दूसरे लेखन 41 पद आदि दिए गए थे। गुरु ग्रंथ साहिब जो कि 5वें सिख गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित की गई। सामान्यत रविदास जी के अध्यापन के अनुयायी को रविदासिया कहा जाता है और रविदासिया के समूह को अध्यापन को रविदासिया पंथ कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके द्वारा लिखा गया 41 पवित्र लेख है जो इस प्रकार है। रागासिरी 1 गौरी, 5 असा, 6 गुजारी, 1 सोरथ, 7 धनसरी, 3 जैतसारी, 1 सुही, 3 बिलावल, 2 गोंड, 2 रामकली, 1 मारू, 2 केदारा, 1 भाईरऊ, 1 बसंत, 1 और मल्हार 3। ईश्वर के द्वारा उनकी महानता की जांच की गई थी। वो अपने समय के महान संत थे और एक आम व्यक्ति की तरह जीवन को जीने की वरीयता देते हैं। कई बड़े राजा रानियों और दूसरे समृद्ध लोग उनके बड़े अनुयायी थे, लेकिन वो किसी से भी किसी प्रकार का धन या उपहार नहीं स्वीकारते थे। एक दिन भगवान के द्वारा उनके अंदर एक आम इंसान के लालच को परखा गया। एक दर्शन शास्त्री गुरु रविदास जी के पास एक पत्थर लेकर आए और उसके बारे में आश्चर्यजनक बात बताई कि ये किसी भी लोहे को सोने में बदल सकता है। उस दर्शन शास्त्री ने गुरु रविदास को उस पत्थर को लेने के लिए दबाव दिया और साधारण झोपड़े की जगह बड़ी बड़ी इमारतें बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उस दर्शन शास्त्री ने फिर से उस पत्थर को रखने के लिए गुरुजी पर दबाव डाला और कहा कि मैं इसे लौटते वक्त वापस ले लूंगा, साथ ही इसको अपनी झोपड़ी के किसी खास जगह पर रखने को कहा। गुरुजी ने उसकी ये बात मान ली। वो दर्शन शास्त्री कई वर्षों बाद लौटा तो पाया कि वो पत्थर उसी तरह रखा हुआ है। गुरुजी के इस अटलता और धन के प्रति इस विकर्षणता से वो बहुत खुश हुए। उन्होंने वो कीमती पत्थर लिया और वहां से गायब हो गए। गुरु रविदास ने हमेशा अपने अनुयायियों को सिखाया कि कभी धन के लिए लालची मत बनो, धन कभी स्थायी नहीं होता, इसके बजाय आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करो। एक बार जब उनको और दूसरे दलितों को पूजा करने के जुर्म में काशी नरेश के द्वारा उनके दरबार में कुछ ब्राह्मणों की शिकायत पर बुलाया गया था, तो ये ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सभी गैरजरूरी धार्मिक संस्कारों को हटाने के द्वारा पूजा की प्रक्रिया को आसान बना दिया। संत रविदास को राजा के दरबार में प्रस्तुत किया गया, जहां गुरुजी और पंडित पुजारी से फैसले वाले दिन अपने अपने इष्ट देव की मूर्ति को गंगा नदी के घाट पर लाने को कहा गया। राजा ने ये घोषणा की कि अगर किसी एक की मूर्ति नदी में तैरेगी तो वो सच्चा पुजारी होगा, अन्यथा झूठा होगा। दोनों गंगा नदी के किनारे घाट पर पहुंचे और राजा की घोषणा के अनुसार कार्य करने लगे। ब्राह्मण ने हल्के भार वाली सूती कपड़े में लपेटी हुई भगवान की मूर्ति लाई थी, वहीं संत रविदास ने 40 किग्रा की चाकोर आकार की मूर्ति ले आई थी। राजा के समक्ष गंगा नदी के राजघाट पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी थी। पहला मौका ब्राह्मण पुजारी को दिया गया। पुजारी जी ने ढेर सारे मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति को गंगा जी ने प्रवाहित किया, लेकिन वो गहरे पानी में डूब गई। उसी तरह दूसरा मौका संत रविदास का आया। गुरुजी ने मूर्ति को अपने कंधों पर लिया और शिष्टता के साथ उसे पानी में रख दिया, जो कि पानी की सतह पर तैरने लगा। इस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद ये फैसला हुआ कि ब्राह्मण झूठा पुजारी था और गुरु रविदास सच्चे भक्त थे। दलितों को पूजा के लिए मिले अधिकार से खुश होकर सभी लोग उनके पांव को स्पर्श करने लगे। तब से काशी नरेश और दूसरे लोग जो कि गुरुजी के खिलाफ थे, अब उनका सम्मान और अनुसरण करने लगे। उस खास खुशी के और विजय पल को दरबार की दीवारों पर भविष्य के लिए सुनहरे अक्षरों से लिख दिया गया। संत रविदास को कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए प्राकृतिक शक्ति मिली हुई थी।
समाज में उनकी महान प्राकृतिक शक्तियों से भरी गजब की क्रिया के बाद ईश्वर के प्रति उनकी सच्चाई से प्रभावित होकर हर जाति और धर्म के लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा और सभी गुरु जी के मजबूत विद्यार्थी, अनुयायी और भक्त बन गए। बहुत साल पहले उन्होंने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया था और तब एक धनी सेठ भी वहां पहुंचा मनुष्य के जन्म के महत्व के ऊपर धार्मिक उपदेश को सुनने के लिए। धार्मिक उपदेश के अंत में गुरु जी ने सभी को प्रसाद के रूप में अपने मिट्टी के बर्तन से पवित्र पानी दिया। लोगों ने उसको ग्रहण किया और पीना शुरू किया। हालांकि धनी सेठ ने उस पानी को गंदा समझकर अपने पीछे फेंक दिया, जो बराबर रूप से उसके पैरों और जमीन पर गिर गया। वो अपने घर गया और उस कपड़े को कुष्ठ रोग से पीड़ित एक गरीब आदमी को दे दिया। उस कपड़े को पहनते ही उस आदमी के पूरे शरीर को आराम महसूस होने लगा, जबकि उसके जख्म जल्दी भरने लगे और वो जल्दी ठीक हो गया। हालांकि धनी सेठ को कुष्ठ रोग हो गया, जो कि महंगे उपचार और अनुभवी और योग्य वैद्य द्वारा भी ठीक नहीं हो सका। उसकी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई। तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो गुरुजी के पास माफी मांगने के लिए गया और जख्मों को ठीक करने के लिए गुरुजी से वो पवित्र जल प्राप्त किया। चूंकि गुरुजी बेहद दयालु थे, इसलिए उसको माफ करने के साथ ही ठीक होने का ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। अंततः वो धनी सेठ और उसका पूरा परिवार संत रविदास का भक्त हो गया। संत रविदास का सकारात्मक नजरिया। उनके समय में शूद्रों, अस्पृश्य को ब्राह्मणों की तरह जनेऊ, माथे पर तिलक और दूसरे धार्मिक संस्कारों की आजादी नहीं थी। संत रविदास एक महान व्यक्ति थे जो समाज में अस्पृश्यों के बराबरी के अधिकार के लिए उन सभी निषेधों के खिलाफ थे जो उन पर रोक लगाती थी। उन्होंने वो सभी क्रियाएं जैसे जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तिलक लगाना आदि निम्न जाति के लोगों के साथ शुरू किया जो उन पर प्रतिबंधित था। ब्राह्मण लोग उनकी इस बात से नाराज थे और समाज में अस्पृश्यों के लिए ऐसे कार्यों को जांचने का प्रयास किया। हालांकि गुरु रविदास जी ने हर बुरी परिस्थिति का बहादुरी के साथ सामना किया और बेहद विनम्रता से लोगों का जवाब दिया। अस्पृश्य होने के बावजूद भी जनेऊ पहनने के कारण ब्राह्मणों की शिकायत पर उन्हें राजा के दरबार में बुलाया गया। वहां उपस्थित होकर उन्होंने कहा कि अस्पृश्यों को भी समाज में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में भी दूसरों की तरह खून का रंग लाल और पवित्र आत्मा होती है। संत रविदास ने तुरंत अपनी छाती पर एक गहरी चोट की और उस पर 4 युग जैसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग की तरह सोना, चांदी, तांबा और सूती के 4 जनेऊ खींच दिया। राजा समेत सभी लोग अचंभित रह गए और गुरुजी के सम्मान में सभी उनके चरणों को छूने लगे। राजा को अपने बचपने जैसे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। गुरुजी ने सभी माफ करते हुए कहा कि जनेऊ धारण करने का ये मतलब नहीं कि कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस कार्य में वो केवल इसलिए शामिल हुए ताकि वो लोगों को वास्तविकता और सच्चाई बता सके। गुरुजी ने जनेऊ निकाला और राजा को दे दिया। इसके बाद उन्होंने कभी जनेऊ और तिलक का इस्तेमाल नहीं किया। कुंभ उत्सव पर एक कार्यक्रम। एक बार पंडित गंगाराम गुरुजी से मिले और उनका सम्मान किया। वो हरिद्वार में कुंभ उत्सव में जा रहे थे। गुरुजी ने उनसे कहा कि ये सिक्का आप गंगा माता को दे दीजिएगा अगर वो इसे आपके हाथों से स्वीकार करें। पंडित जी ने बड़ी सहजता से इसे ले लिया और वहां से हरिद्वार चले गए। वो वहां पर नहाए और वापस अपने घर लौटने लगे बिना गुरुजी का सिक्का गंगा माता को दिए। वो अपने रास्ते में थोड़ा कमजोर होकर बैठ गए और महसूस किया कि वो कुछ भूल रहे हैं। वो दोबारा से नदी के किनारे वापस गए और जोर से चिल्लाए, माता गंगा माँ पानी से बाहर निकली और उनके अपने हाथ से सिक्के को स्वीकार किया। माँ गंगा ने संत रविदास के लिए सोने के कंगन भेजे। पंडित गंगाराम घर वापस आए। वो कंगन गुरुजी के बजाय अपनी पत्नी को दे दिया। एक दिन पंडित जी की पत्नी उस कंगन को बाजार में बेचने के लिए गई। सोनार चालाक था, सो उसने कंगन को राजा और राजा ने रानी को दिखाने का फैसला किया। रानी ने उस कंगन को बहुत पसंद किया और एक और लाने को कहा।
राजा ने घोषणा की कि कोई इस तरह के कंगन नहीं लेगा। पंडित अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था क्योंकि उसने गुरुजी को धोखा दिया था। वो रविदास जी से मिला और माफी के लिए निवेदन किया। गुरुजी ने उससे कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये लो दूसरे कंगन जो पानी से भरे जल में मिट्टी के बर्तन में गंगा के रूप में यहाँ बह रही है। गुरुजी की इस दैवीय शक्ति को देखकर वो गुरुजी का भक्त बन गया। उनके पिता के मौत के समय की घटना। रविदास की पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पड़ोसियों से विनती की कि वो गंगा नदी के किनारे अंतिम रिवाज में मदद करें। हालांकि ब्राह्मण रीति के संदर्भ में खिलाफ थे कि वो गंगा के जल से स्नान करेंगे जो रस्म की जगह से मुख्य शहर की ओर जाता है और वो प्रदूषित हो जाएगा। गुरुजी बहुत दुखी और मजबूर हो गए, हालांकि उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। अचानक से वातावरण में एक भयानक तूफान आया और नदी का पानी उल्टी दिशा में बहना प्रारंभ हो गया और जल की एक गहरी तरंग आई और लाश को अपने साथ ले गई। इस भवंडर ने आसपास की सभी चीजों को सोख लिया। तब से गंगा का पानी उल्टी दिशा में बह रहा है। कैसे बाबर प्रभावित हुए रविदास के अध्यापन से। इतिहास के अनुसार बाबर मुगल साम्राज्य का पहला राजा था जो 1526 में पानीपत का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, जहां उसने भगवान के भरोसे के लिए लाखों लोगों को कुर्बान कर दिया। वो पहले से ही संत रविदास की दैवीय शक्तियों से परिचित था और फैसला किया कि एक दिन वो हुमायूं के साथ गुरु जी से मिलेगा। वो वहां गया और गुरु जी को सम्मान देने के लिए उनके पैर छुए, हालांकि आशीर्वाद के बजाय उसे गुरु जी से सजा मिली क्योंकि उसने लाखों निर्दोष लोगों की हत्याएं की थी। गुरु जी ने उसे गहराई से समझाया जिसने बाबर को बहुत प्रभावित किया और इसके बाद वो भी संत रविदास का अनुयायी बन गया तथा दिल्ली और आगरा के गरीबों की सेवा के द्वारा समाज सेवा करने लगा। संत रविदास की मृत्यु। समाज में बराबरी, सभी भगवान एक है, इंसानियत, उनकी अच्छाई और बहुत से कारणों की वजह से बदलते समय के साथ संत रविदास के अनुयायियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मण और पीरन दित्ता मिरासी गुरु जी को मारने की योजना बना रहे थे। इस वजह से उन लोगों ने गांव से दूर एक एकांत जगह पर मिलने का समय तय किया। किसी विषय पर चर्चा के लिए उन लोगों ने गुरुजी को वहां पर बुलाया जहां उन्होंने गुरुजी की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि गुरुजी को अपनी दैवीय शक्ति की वजह से पहले से ही सब कुछ पता चल गया था। जैसे ही चर्चा शुरू हुई, गुरुजी उन्हीं के एक साथी भल्लानाथ के रूप में दिखाई दिए जो कि गलती से तब मारा गया था। बाद में जब गुरुजी ने अपने झोपड़े में शंखनाद किया तो सभी हत्यारे गुरुजी को जिंदा देख भौंचक के रह गए। तब वो हत्या की जगह पर गए जहां पर उन्होंने संत रविदास की जगह अपने ही साथी भल्लानाथ की लाश पाई। उन सभी को अपने कृत्य पर पछतावा हुआ और वो लोग गुरुजी से माफी मांगने उनके झोपड़े में गए। हालांकि उनके कुछ भक्तों का मानना है कि गुरुजी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से 120 या 126 साल में हो गई थी। कुछ का मानना है उनका निधन वाराणसी में 1540 एडी में हुआ था। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क है जो नगवा में उनके यादगार के रूप में बनाया गया है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क बना है। गुरु रविदास घाट। वाराणसी में पार्क से बिल्कुल सटा हुआ उनके नाम पर गंगा नदी के किनारे लागू करने के लिए गुरु रविदास घाट भी भारतीय सरकार द्वारा प्रस्तावित है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में यदि आप हमारे YouTube चैनल जीवन परिचय पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार जानकारी के साथ अगले वीडियो। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।